हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांशु पांडे फ्रॉम टीम जुडिशियल सक्सेस। आपको सही खबर आ रही है। एमपी सिविल जज की 2022 के लिए वैकेंसीज आउट हो गई हैं और एमपी हाई कोर्ट अपने धमाके के लिए हमेशा ही फेमस रहता है। नई पिछली वैकेंसीज की सीट्स की जो एलोकेशन नहीं हुई रहती हैं और नई वैकेंसीज आउट कर देते हैं। तो आपके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे थे या जिनका हरियाणा बिगड़ गया था या जिनका राजस्थान बिगड़ गया था या जिनका एमपी बिगड़ गया था, तो उनके लिए दोबारा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपकी तैयारी बर्बाद नहीं जाएगी, आप इसमें कंटिन्यू कर लीजिए। अब तो देखिए, स्कीम देखते हैं। एप्लीकेशन की जो डेट है, मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो अपकमिंग जो आ गई है वैकेंसी, इसकी 29 दिसंबर 2021 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और यह 27 जनवरी 2022 तक की डेट है, लास्ट डेट है। इसके बाद इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, तो बहुत सारी वैकेंसी है, 123 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती हैं कंपेरेटिवली। प्रीवियस वैकेंसी से कम है, लेकिन अपने आप में और अगर आप दूसरे स्टेट से कंपेयर करें तो ये अच्छी खासी वैकेंसी है। अनरिजर्व में टोटल 62 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी में टोटल 19 पोस्ट हैं, एसटी कैटेगरी में टोटल 25 पोस्ट हैं, ओबीसी कैटेगरी में टोटल 17 पोस्ट हैं। इसमें एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जो पिछली सीट्स हैं अभी उनका रिजल्ट आया नहीं है। अगर उनमें से कुछ सीट बचती हैं या कुछ में सिलेक्शन फिलअप नहीं होते हैं, तो वो बैकलॉग बन के इसमें एडिशन हो जाएंगे। तो आप तैयारी करते रहिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस स्ट्रेटजी। नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो आपको एक ऐसा नहीं चलेगा कि आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी में लगे, आपको दोनों की तैयारी साथ में लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे पहले से ही तैयार है। राजस्थान का बच्चों ने एग्जाम दिया, हरियाणा का एग्जाम के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी अच्छी खासी है। कंपटीशन बहुत टफ रहेगा, नेक टू नेक रहेगा। और जो पहले से भी घायल शेर बैठे हैं, तो वो खुद अभी अटैक करने के लिए तैयार हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों को एक साथ लेके कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है। क्रैश कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जिसमें 10+2 सब्जेक्ट्स रहेंगे और ये 60 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हम प्रोवाइड करेंगे उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टेस्ट सीरीज चलेगी हमारी, जिसमें मॉक टेस्ट रहेंगे और यह टोटल जो जैसे पेपर एमपी सीजे में आते हैं उसके अनुसार सेट किए जाएंगे। ये हमारे एप्लीकेशन पे होंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम जिस तरह आप ओरिजिनल देते हैं उस तरह आप मॉक लगाइएगा, तो आपका एक रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहेगी, आप उस तरह अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो एमपी सिविल जज में होती है वह है जजमेंट राइटिंग। यह क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें कमी न रह जाए। तो आपको इसको अभी भी साथ लेके चलना है। तो हम ट्वाइस अ वीक क्लास रखेंगे जजमेंट राइटिंग की, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। इसके बाद जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वह है मेंस आंसर राइटिंग। लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स की जब तैयारी करते हैं तो मेंस को बिल्कुल लिखना छोड़ देते हैं और जब उसके बाद प्रीलिम्स दे के बैठते हैं उसके बाद मेंस की तैयारी में लगते हैं, तो यह सबसे गलत तरीका होता है। तो आप मेंस के कम से कम सप्ताह में एक दिन 2 3 4 आंसर तो लिखिए ही। तो इसकी भी हमारे मेंस आंसर राइटिंग सेशन चल ही रहे हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट कंडीशन, इस बार जो कंडीशंस में थोड़े परिवर्तन हुए हैं वह है जो भी SC ST और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स थे उनकी एज रिलैक्सेशन को 3 साल ही दिया गया है इस बार। पहले यह ज्यादा थी, इस बार सिर्फ 3 साल है। गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 38 ईयर्स तक का जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, वह एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए आयु 35 वर्ष है। इसके बाद हम आते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस में। प्रीलिम्स के सिलेबस में बिल्कुल भी चेंज नहीं है, सेम सिलेबस है, सेम मार्क्स अलॉटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, सीपीसी से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट से 8, स्पेसिफिक रिलीफ से 6 क्वेश्चन, लिमिटेशन एक्ट में 4 क्वेश्चन, एमपी अकोमोडेशन एंड एमपी एलआरसी में 5 क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट में 15, आईपीसी में 15 और सीआरपीसी में 15। तो आपको समझ में आ रहा है कि सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीआरपीसी, एविडेंस पीसी मिला के ये 60 to 70% हमारा सिलेबस का पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 5 प्रश्न बनेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है और जो बहुत क्रूशियल रहता है वह है जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश नॉलेज। तो इसके लिए हम डेली इसके फ्री लेक्चर्स आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कराएंगे। डेली मॉर्निंग में हमारा फ्री लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वह सुन सकते हैं। इसके बाद मैं आपको मेंस की तरफ ले जाना चाहूंगा कि तो मेंस में आपको जिन्होंने नोटिफिकेशन देखा होगा, आप नोटिफिकेशन में देखिएगा 4 प्रश्न पत्र होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 में सिविल लॉज आते हैं, पेपर 3 में क्रिमिनल लॉज आते हैं। इसके अलावा जो पेपर 2 होता है उसमें ऐसे एंड ट्रांसलेशन रहता है
और पेपर 4 में जजमेंट राइटिंग एंड चार्ज फ्रेमिंग के प्रश्न रहते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले ट्रांसलेशन जो इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश हुआ करता था, वह 15 मार्क्स का पूछा जाता था, लेकिन इस बार वह 5-5 मार्क्स उनमें बढ़ा दिए गए हैं। इस बार 20-20 नंबर के आएंगे, तो आपको ट्रांसलेशन में भी जोर देना है। इसके बाद जो सोशल ऐसे था, वह 30 मार्क्स का पूछा जाता था, इस बार वह सिर्फ 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ है, वह हुआ है मेंस में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। उसमें पहले सिर्फ चैप्टर 17 पूछा जाता था, इस बार चैप्टर 13 से 17 तक आपको पढ़ना है, यहां से प्रश्न बनेंगे। इसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पहले कुछ स्पेसिफिक पोर्शन को एग्जाम्प्ट किया गया था, उनसे प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन इस बार कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, तो थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। वैसे भी 12 सब्जेक्ट ही हैं, तो आपको ज्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है। और आप सिलेबस जो है मेंस का, तो वो वही है जो प्रीलिम्स में है। बाकी जो पेपर सेकंड एंड पेपर फोर्थ है, इसमें इसका जो आपको है डिटेल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, उसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसके बाद हमारी क्लासेस का नाम है जुडिशियल क्लास सक्सेस। इसका एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, और हमारे जो फ्री लेक्चर अपलोड किए जाएंगे, हम लोकल लॉ के स्पेशल सीरीज लाएंगे, और जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं एमपीसीजे के, इसके रिवीजन मॉड्यूल्स हम अपने टेलीग्राम चैनल और इसके रिवीजन लेक्चर्स जो हैं यूट्यूब में अपलोड करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए, और कांटेक्ट आप कर सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है सामने। और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, आप सक्सेस पाएं।